खेल है हमारे टैक्स के पैसे का। अब मुझे बताओ, पढ़े लिखे समाज में टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए? डेवलपमेंट के पैसे, डेवलपमेंट के कामों पर ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कुछ लोग कहेंगे तो फिर बुढ़ों की केयर ना करें, करें, विदेशी करते हैं। वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो जो बुजुर्ग हो गए ना, उन सब की हेल्थ का खर्चा हम उठाएंगे, देश उठाएगा, आपको चिंता करनी ही नहीं। वहाँ एक एक आदमी की हेल्थ की जिम्मेदारी देश की है, वहाँ एक एक बच्चे की एजुकेशन की जिम्मेदारी भी देश की है। तुम जिस पीढ़ी के हो ना, अब तुम आज से 5-7 साल बाद तुम्हारे मन में 2 डर पैदा होंगे। वो डर क्या होंगे मैं बता दूं। एक होगा अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर, क्योंकि अब तुम्हारे माँ बाप 50-55 के हेर फेर में हैं, कुछ के 60 के आसपास। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, ये नॉर्मल है बेटा, नेचुरल है। कोई भी चीज़, मान लो कोई हमने गाड़ी खरीदी, 10 साल 12 साल बाद वो रिपेयरिंग और काम मांगती है ना, उसको एक तो होता है कि भैया मेंटेनेंस ठीक है, एक होता है उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, कभी कोई पुर्जा खराब कभी कोई। ऐसे इंसान का शरीर है, एक टाइम तक वो ठीक चलता है, आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं फिर भी सही है, लेकिन एक टाइम के बाद आप बहुत ध्यान रखते हैं तब भी परेशानियां आने लगती हैं। तो आपको हेल्थ की चिंता होगी, अपने पेरेंट्स की हेल्थ की, कोई ऑपरेशन ना कराना पड़े, कहीं जाके लाइनों में ना लगना पड़े, कभी ब्लड टेस्ट कभी यूरिन टेस्ट, कितनी परेशानी है। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा तो बहुत ब्लेस्ड हो बेटा। बहुत लोगों के तो जीवन का आधी जिंदगी इसी में कट जाती है, पेरेंट्स के पीछे पीछे, क्योंकि क्या करें, जिसके साथ जिस पे मुसीबत आगे करना पड़ेगा। दूसरी चिंता तुम्हारी होगी, पढ़ाई बहुत महंगी होती जा रही है। अपनी अगली पीढ़ी को जो आज से 5-7-10 साल बाद तुम्हारे ऊपर खर्चा आएगा, तो वो कहाँ से, कैसे अच्छे स्कूल में डलवाएं? फीस बहुत ज़्यादा है, एक गली मोहल्ले नुक्कड़ की फीस भी महीने के 5,000 मांगते हैं ये, और उसके अलावा वैन वाले 2,000-3,000 से कम वो भी नहीं। उनकी भी गलती नहीं है, उनके भी परिवार हैं, वो भी पेट्रोल इतना महंगा डलवाते हैं, सीएनजी भी महंगी है। उस हिसाब से देखें तो ये दोनों आपके सर में दर्द करेंगे। ये आपकी पिछली पीढ़ी परेशान हो रही है तो तुम्हें खर्चा करना है, ये अगली पीढ़ी तैयार करनी है तो तुम्हें खर्चा करना है। कितना अच्छा हो भारत में टैक्स बेशक बढ़ा दें, टैक्स ले लें, मना नहीं करते, अभी भी बहुत ले रहे हैं, लेकिन उस टैक्स से ये 2 चीज मुफ्त कर दें, और क्वालिटी की अच्छी है तो अभी भी मुफ्त। सरकारी स्कूल में पढ़ लो, सरकारी अस्पताल है, इलाज करा लो, लेकिन आप सब जानते हो कि उस सरकारी अस्पताल में जाके किसी के फादर वापस नहीं लौटते, इलाज का नंबर ही नहीं आता, उससे पहले ही उनका लास्ट टाइम आ जाता है। कोई ऑपरेशन कराना हो तो सरकारी में नंबर ही नहीं आएगा, कभी डॉक्टर नहीं है, कभी फलाना जगह जो टेस्ट होने हो कहेंगे बाहर से करा लो। तो इसलिए आदमी सोचता है छोड़, कम से कम इतने लायक बन जाएं कि हमारे माँ बाप को हमें लेके सरकारी अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़े। तो इस हिसाब से अगर ये 2 चीज़ें फ्री हो तो हम टैक्स कितना ही ले लो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। टैक्स हम अभी भी दे रहे हैं, लेकिन अब टैक्स जो जा रहा है ना, वो इन चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है। और मुफ्त की चीज़ें मिलने से जो ये राज कर रहे हैं इनको तो फायदा है, क्योंकि इनको वोट मिल रहे हैं। पर बेटा तुम पढ़े लिखे समझदार हो, मुफ्त की चीज़ें बहुत लंबी देश को आगे ले जाएंगी या पीछे कर देंगे? मुफ्त की चीज़ बहुत फ़ायदा नहीं देती। और जैसे किसी को अगर आगे निकालना है ना तो उसको मजबूत बनाओ। आप किसी को पैसे दे के, रोटी दे के पेट भर सकते हो, लेकिन उसकी पीढ़ियाँ नहीं सुधार सकते। कितना अच्छा हो आपका एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो कि जब बच्चे पढ़ के निकलें तो वो 100% अपना पेट पाल सकें, इस लायक बन सकें। तो ये एजुकेशन सिस्टम इतना लायक बना दो, हमारे दिए टैक्स के पैसे को इस पे और इस पे लगाओ, ना कि मुफ्त की चीज़ों पर ये बात समझने के लिए भी बुद्धि का विकास होना ज़रूरी है ना। इंडिया इन बातों के ऊपर कभी डिबेट ही नहीं करता। हमारे यहाँ डिबेट होती है फालतू की बातों पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद पर, और इस तरह के जिन चीज़ों की रियलिटी में तुम्हारी मेरी जिंदगी में कभी कीमत नहीं है। हम मना नहीं कर रहे, धर्म है ठीक है, मंदिर बनाओ मस्जिद बनाओ, लेकिन पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि भैया टैक्स का इतना पैसा जिस चीज़ के आगे आप मुफ्त लिखते हैं वो किसके घर से जाता है। जनता बजाय ये सोचें कि कितनी अच्छी सरकार है, देखो कितना मुफ्त नहीं बांट रही, वो आपके इन दोनों के खर्चे आपसे, आपने टैक्स भी दिया और आपको हेल्थ पे भी पैसा लगाना है, आपको एजुकेशन, तो फिर हमारा टैक्स कहाँ गया? हमारा टैक्स बांट दिया गया एक बड़ा हिस्सा, जो गलत है। अच्छी सड़कें बनाओ, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दो, अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाओ, और उनमें सच में पढ़ाई कराओ, फॉर्मेलिटी वाली नहीं। आज लगातार लोगों का रुझान प्राइवेट सेक्टर की तरफ है, चाहे हम इलाज की बात करें चाहे पढ़ाई की बात करें। देखो बेटा, प्रैक्टिकल और एक चीज़ होती है दिखावटी। दिखावटी कहना बहुत ठीक लगता है कि हाँ भैया नहीं ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूलों में बहुत काम हो रहा है। तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ, क्या सरकारी स्कूलों में काम हो रहा है? नहीं हो रहा। कागजों में कितना ही दिखा दें, इतने टीचर्स की भर्ती हो, लेकिन वहाँ संसाधन ही नहीं है, वहाँ काम करने का माहौल ही नहीं बना के देते। तो इसीलिए ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमें विदेशों की तरह टैक्स के पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना ले रहे हो आप उसमें थोड़ा और बेशक बढ़ा दो, लेकिन 2 चीज़ें हम सबका हक होनी चाहिए, एक तो शिक्षा अच्छी और एक हेल्थ फैसिलिटी। जो फालतू के पैसे मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हो ना, बंद कर दो, इलाज अच्छे कर दो और शिक्षा अच्छी कर दो, बाकी हम तो फ्री हो जाएंगे। अगर ये दोनों हमारे दिमाग से हट जाएं तो हर इंसान कमाए और खाए, अच्छा जीवन जिए।